नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरगढ़ का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैली में शिरकत की, जिसके बाद भूपेश बघेल ने राजकीय गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ किसानों और आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम बीजेपी कर रही है और महतारी वंदन योजना में साल का 12,000 रुपये देकर मनरेगा को बंद कर दिए, जबकि मनरेगा में 70 दिनों में 36,000 रुपये का भुगतान होता था। बीजेपी जनता की आवाज़ को दबाने में कोशिश कर रही है। डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी के पावन कोरा में बैठ हम सब संविधान बचाओ सभा का आयोजन यहाँ के स्थानीय स्तर पर किया गया था। बहुत शानदार कार्यक्रम, और जो संविधान हम सबको अधिकार संपन्न बनाती है आज वही खतरे में है। आज ग्राम सभा की बात कोई नहीं सुनते, जनपद में किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। विपक्षी जो जनपद सदस्य हैं उनके लिए राशि आवंटित नहीं की जा रही है। आज विधानसभा लोकसभा में विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। आज न्यायपालिका दबाव में है, निर्वाचन आयोग दबाव में है। आज हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से अधिकारों, आम जनता के अधिकारों में कटौती की जा रही है, और जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग, चाहे एनआईए हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, सबका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सैकड़ों की तादाद में एनआईए के माध्यम से आदिवासियों की जेल में ठूसने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है। उसी प्रकार से ईडी सीबीआई के भी लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे भारतीय लोकतंत्र निश्चित रूप से कमज़ोर हो रहा है, और इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैलियाँ राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, हर बूथ पे जाकर आम जनता को जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। खुशी की बात है कि हमारे बीच में उधर बीजापुर में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित परिवारों ने 3 किलोमीटर लंबी रैली निकाली और इस दौरान माओवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही इस प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने शांति, सुरक्षा और विकास की मांग की। बता दें कि बस्तर क्षेत्र पिछले कई दशकों से माओवादियों की गतिविधियों से प्रभावित रहा है। यहाँ के लोग हिंसा, डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हैं। माओवादियों ने विकास कार्यों, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को बाधित किया है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि माओवाद की विचारधारा को जड़ से खत्म करने के लिए बस्तर के सभी लोगों को एकजुट होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने समाज के हर वर्ग, युवाओं और पत्रकारों से अपील की कि वे माओवाद के खिलाफ आवाज उठाएं और विकास की मुख्यधारा में शामिल हों। करने के लिए जो भैया नक्सलवाद या जिस तरीके से हुआ है वो अब से हमको माओवादी कहलाना है। माओवाद क्या है, इसका कहाँ से शुरुआत हुआ, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई है, उसको एक बार समझने और जानने की जरूरत है। तो 1989 में बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर में मैसेकर हुआ था, तो समझने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि बंदूक की नली से जब सरकार बनती है तो वो सरकार बंदूक से ही बात करती है। आप कह रहे थे जवानों को छूने से करंट लगता है। गजब का जोश, गजब का उत्साह है, जवानों की भुजाओं की ताकत गजब है। जवानों से हाथ मिलाओ तो करंट लगता है। नक्सलियों से उम्मीद का मसला नहीं है, उसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, वो वापस मुख्य धारा में आना चाहते हैं, पुनर्वास करना चाहते हैं। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार पूर्णतः इस विषय के साथ कि एक गोली नहीं चलाना चाहती। केंद्र की सरकार माननीय अमित शाह जी एक गोली नहीं चलाना चाहते, सब चाहते हैं पुनर्वास हो। तो इनसे मैं इतना ही सोचता हूँ कि पुनर्वास करें। और दूसरा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बस्तर का उनका प्रवास होगा तो ये बड़ा ही हर्ष का विषय है। मैं सोचता हूँ कि हमारे नौजवानों के बीच में बड़ा उत्साह है। रायपुर में विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर पर्यावरण बचाओ संस्थाओं ने
एक रन का जो है आयोजन किया। बता दें कि भवसार फाउंडेशन को और ग्रीन आर्मी 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया। जानकारी के मुताबिक इन मैराथन में पूरी राजधानी पर्यावरण को बचाने के लिए हिस्सा लेगी और रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र के प्रसिद्ध मरीन ड्राइव में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। वहीं पर्यावरण को लेकर जागरूकता लाई जा रही है और लगातार ग्रीन आर्मी और भवसार फाउंडेशन पर्यावरण को लेकर काम कर रही है। लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण की आवश्यकता है। फिलहाल इस मुहिम को जनता से जोड़ने की अपील की जा रही है ताकि पर्यावरण संतुलित और सुरक्षित हो सके। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आया हूँ। आगामी 5 जून जो कि विश्व पर्यावरण दिवस है, आप सब जानते हैं कि दिन एक जागरूकता मैराथन का आयोजन पर्यावरण के लिए हम करने जा रहे हैं। और इस आयोजन के दिन हम अलग अलग सामाजिक संगठन जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीन आर्मी हो गई, पर्यावरण प्रेमी हो गई, आपके तटरक्षी जैसी संस्थाएं हो गई, इन सब के साथ मिलकर एक मैराथन, विशाल मैराथन का आयोजन रायपुर मरीन ड्राइव से लेके घड़ी चौक तक और वापस फिर मरीन ड्राइव की जो नई पार्किंग बनी है वहाँ पर इसका समापन हम इस मैराथन का करेंगे। और मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, जो भी शहर के नागरिक हैं और जो पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व को समझते हैं, कि वो इस मैराथन में बड़ी संख्या में शामिल हों। मैराथन सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर 9 बजे समाप्त होगी ये पूरा कार्यक्रम जो है हमारा। और इसमें आगे की जानकारी देने के लिए मैं ग्रीन आर्मी रायपुर से हूँ। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सभी छत्तीसगढ़ के नागरिकों से अपील की है कि 5 जून को सुबह 6 बजे मरीन ड्राइव हम एक मैराथन का आयोजन कर रहे हैं। और मैराथन का आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारा है कि पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता। इसी उद्देश्य को लेकर पूरे विश्व में 5 जून के दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्शन मोड में ग्रीन आर्मी उसके बाद शाम के 6 बजे वृंदावन हॉल में एक मीटिंग कर रही है। इसमें हम प्रोजेक्ट वाइज जो हमारी टीम उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक इसमें जनता ना जुड़े, जब तक इसमें पूरे एक नागरिक का योगदान ना हो, तब तक ये काम नहीं होता। मैं भवसार फाउंडेशन के डायरेक्टर, उनके हेड अभिषेक जी के भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने न केवल ग्रीन आर्मी को जोड़ा, वरन छत्तीसगढ़ में कार्यरत बहुत सारी पर्यावरण से संबंधित संस्थाओं को जोड़ा। ग्रीन आर्मी की पूरी टीम उस दिन सुबह मौजूद रहेगी। और हम जनता से भी यही अपील करते हैं कि एक दिन पर्यावरण के नाम पे, पर्यावरण दिवस के दिन संकल्प लें कि जो जो पर्यावरण के काम है, ये केवल जनप्रतिनिधि का नहीं है, ये केवल शासन का नहीं है, ये केवल शासकीय अधिकारियों का नहीं है, ये हमारा अपना काम। हर व्यक्ति ये बोले कि मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे हूँ, यही मुहिम लेकर हम उस दिन आ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य नगरपालिक निगम ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक अनोखी पहल की है और निगम ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 3 से 15 वर्ष के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी रचनात्मकता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। महापौर अलका भागमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसके लिए काम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता से बच्चों को अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने में जो है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने विचार साझा करने का अवसर मिला है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों ने अपने चित्रों में प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाया और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को उजागर किया। इस प्रतियोगिता ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दरमियान हमने 2 दिन पहले बच्चों का चित्रकला प्रतियोगिता रखा था, जो बच्चे करीब लगभग 100 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और उन्होंने इतनी बढ़िया सुंदर चित्रकला बनाई है कि वो हम एक प्रकार से वो हमको सीख दे के गए कि हमको क्या करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे थे, इतना बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए उन्होंने और बहुत अच्छा संदेश दिया है पर्यावरण के विषय पर। पृथ्वी को कैसे बचाएं, पानी को कैसे बचाएं, उस सब के बारे में उन्होंने बिना देखे
अपने दिमाग से ऐसा ऐसा चित्र बनाया है कि वाकई में हमको सोचने पर मजबूर कर दिया। हम सभी को धन्यवाद देते हैं। क्या मैसेज था इसका, क्या मकसद था? मकसद ये था कि बच्चों में, आम जनता में जागरूकता है पर्यावरण के प्रति, और उनको कैसे अच्छा सा रख सके, हम पेड़ पौधे को कैसे अच्छा से बचा सके, पॉल्यूशन से दूर हो सके और प्लास्टिक से हमको मुक्ति मिले। इस टाइप से बच्चों ने चित्रकला प्रदर्शन किया है। उसमें बहुत अच्छे, मतलब हमको बहुत अच्छा सीख मिला। सभी क्लास के बच्चे थे, उसमें कोई ऐसा बंधन नहीं था। पहले शुरू में बंधन थे, लेकिन हमको लगा कि सबको अपना अपना बनाना चाहिए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक। तो ये चित्रकला प्रतियोगिता हो गई बच्चों की। उसके बाद हमारा आगामी कार्यक्रम है 5 तारीख को, 5 जून को, जिसमें सुबह 7 बजे से महाराजा चौक पे हमने साइकिल रैली का आयोजन किया है, जो बोरसी प्रगति मैदान जाएगी। वहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि एवं सब पार्षद एवं मोहल्लेवासी मिलकर 200 पेड़ वहाँ पर लगाएंगे मैदान पे। ये हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद में कल पर्यावरण के दिवस से शुरुआत होगी पेड़ लगाने की। हम पूरे शहर में इस बार 10,000 पेड़ लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हम सभी से निवेदन करते हैं, आम जनता से, कि हमारा सहयोग करें, नगर निगम का सहयोग करें पेड़ पौधे लगाने में। उधर पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में सीएम साय ने भी शिरकत की। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई दी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नव नियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, जांजगीर चांपा की सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी, हमारे विधायकगण श्री गजेंद्र यादव जी, आसाराम नेताम जी और नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत जी, हमारे सभी निगम मंडल के मंच में विराजमान अध्यक्षगण श्री केदारनाथ गुप्ता जी, श्री विकास मरकाम जी, श्री राकेश पांडे जी, लोकेश कावड़िया जी, अमरजीत छाबड़ा जी, प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, जितेंद्र साहू जी, प्रहलाद रजक जी, वर्णिका शर्मा जी, श्री ध्रुव मिर्धा जी, सुश्री मोना सेन जी और मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारीगण, बहनें और इस पदभार ग्रहण समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों और इस हस्तशिल्प विकास बोर्ड के एमडी जेपी मौर्य जी, सभी अधिकारीगण और मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत को आज पदभार ग्रहण के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है श्रीमती शालिनी राजपूत के काबिलियत पर। कहे कि जब प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा का ये पद संभाली तो स्वयं से अपनी गाड़ी में चलकर जसपुर से राजनांदगांव, अंबिकापुर से लेकर बस्तर तक पूरा दौरा की। उसमें उनकी मोर्चा की महामंत्री वो लोग भी थे और सब मिलकर प्राथमिक स्तर में सबसे पहले पूरे प्रदेश का दौरा की थी, मुझे मालूम है। तो उसी काबिलियत के साथ
ये हस्तशिल्प विकास बोर्ड को और मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में जहां जहां भी ये हस्तशिल्प का काम है, पूरे प्रदेश में वैसे तो है, कोंडागांव इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। अभी हम सुशासन तिहार में कोंडागांव गए थे तो वहाँ शिल्पकारों से मिले भी थे और उनका जो जगह है जहाँ पर वो लोग निर्माण करते हैं वो सब भी हम देख के आए हैं। हमारा रायगढ़ में एक ताल वहाँ पर भी मेटल से बनता है, बांस से बनता है। बस्तर में लकड़ी से कई तरह का वहाँ पर भगवान से लेकर नंदी से लेकर सब कुछ बना रहे हैं। आज हमको जो टोपी पहनाया गया है शालिनी राजपूत के तरफ से जिसका जिक्र डॉक्टर साहब भी कर रहे थे, वो घास से बना हुआ है। छींद और एक वो खेत के मेड़ में, हाँ कांसी बोलते हैं, हम लोगों की तरफ कांसा बोलते हैं। बाद में वो सफेद फूलता है तो उससे बना हुआ है। और एक वहाँ पर कोटान पानी करके गांव है, हमारे गांव के 4-5 किलोमीटर बगल में ही, तो वहाँ छींद और एक कांसा से बहुत कुछ बनाते हैं। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं और हस्तशिल्प विकास बोर्ड के माध्यम से सरकार का कौन कौन सी योजना है, क्या है, सब हमारे जेपी मौर्य जी बता चुके हैं, एमडी। तो हम चाहेंगे कि अब आगे शालिनी राजपूत के नेतृत्व में अधिक से अधिक ऐसे लोगों का प्रशिक्षण भी होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ भी, लोन वगैरह अनुदान जो भी है वो सब अधिक से अधिक लोगों को मुहैया होगा। कहे कि एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र है जिसमें हम लोग बहुत लोगों को, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है शालिनी राजपूत जी पर और उनके विभाग पर, हस्तशिल्प विकास बोर्ड पर, कि आने वाले समय में ये बोर्ड बहुत और मजबूत होगा और जितने भी ज़रूरतमंद हैं सबके प्रशिक्षण के लिए, उनके लोन दिलाने के लिए, सरकार की जो सब्सिडी है उसको दिलाने के लिए ये सब आगे रह के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम होगा। और आज कोंडागांव का जो हम लोग का डोकरा आर्ट है वो सब का मतलब विदेशों में भी बहुत मांग है। वहाँ मिले थे तो उनको अच्छा मार्केट प्रदान करना ये भी बहुत आवश्यक आज के समय में हो जाता है। बनाते तो हैं लेकिन उनको मार्केट दिलाना, उनको उचित कीमत दिलाना भी बहुत आवश्यक है। मतलब सीधे शिल्पकारों से मतलब बीच में जो बिचौलिया रहते हैं ये सब को भी अगर हम बचा के सीधे जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे शिल्पकारों को हो सकता है। इन सारी बातों का ध्यान हमारा ये बोर्ड रखेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज पूरा चांपा एरिया कोसा के लिए बहुत विख्यात है, तो कोसे की साड़ी को भी हम लोग बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब की भी मांग विदेशों में है, तो ये सबका काम आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, ऐसा विश्वास है। मैं फिर से नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और ये हस्तशिल्प के क्षेत्र में ही बड़ा सौभाग्य है कि जो नारायणपुर गढ़ बंगाल के रहने वाले हैं पंडीराम मंडावी जी, उनको हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय अभी पद्मश्री से विभूषित किए हैं। तो पंडीराम मंडावी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। और शालिनी जी एक नारा तैयार की हैं, वो बोल नहीं पाई अपने उद्बोधन में, तो मैं बोल दे रहा हूं। इन्होंने एक स्लोगन तैयार किया है, छत्तीसगढ़ी कला देश की शान, दुनिया की पहचान, और इसको आप सार्थक करिएगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन और संबोधन के लिए।
उधर माओवाद को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जगदलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने माओवाद की विचारधारा शर्मा ने माओवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता की आवश्यकता पर बल दिया है। साथ ही माओवादियों के खात्मे के लिए सभी की एकजुटता पर भी जोर दिया है। माओवादी कहलाना ही पसंद करते हैं। माओवाद क्या है, इसका कहाँ से शुरुआत हुआ, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई है, उसको एक बार समझने और जानने की जरूरत है। तो 1989 में बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर में मैसिव मैसेकर हुआ था, उसको समझने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि बंदूक की नली से जब सरकार बनती है तो वो सरकार बंदूक से ही बात करती है। गजब का जोश, गजब का उत्साह, जवानों की भुजाओं की ताकत गजब है। जवानों से हाथ मिलाओ तो करंट लगता है। नक्सलियों से उम्मीद का मसला नहीं है, उसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, वो वापस मुख्य धारा में आना चाहते हैं, पुनर्वास करना चाहते हैं। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार पूर्णतः इस विषय के साथ कि एक गोली नहीं चलाना चाहती। केंद्र की सरकार माननीय अमित शाह जी एक गोली नहीं चलाना चाहते, सब चाहते हैं पुनर्वास हो। तो इनसे मैं इतना ही सोचता हूँ कि पुनर्वास करें। और दूसरा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बस्तर का उनका प्रवास होगा तो ये बड़ा ही हर्ष का विषय है। मैं सोचता हूँ कि हमारे नौजवानों के बीच में बड़ा उत्साह है। मैंने आपसे कहा जिसमें अधिकतम जन सहभागिता हो, उस तरह से मॉडल डेवलप करके बस्तर के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा, सभी के द्वारा, माननीय विष्णुदेव शाह जी की सरकार के द्वारा और बस्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी। संदेह भी मैं इसीलिए मैंने सबसे पहला एड्रेस नौजवानों को किया। नौजवानों को ये ध्यान आना चाहिए, ये माओवाद है क्या, ये कैसे होता है। कहीं किसी ने शिगुफा बनाकर रखा है कि ये कहीं गरीबों के लिए लड़ते हैं, इस तरह की कोई बात फैला कर रखी है। मसला स्पष्टतः यह है कि ये बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, और जब सरकार वैसी बनती है तो वही सरकार होती है जो चीन में के भी लिए कहा है कि जो बस्तर के दर्द में कभी खड़ा ना हुआ हो, बस्तर के दुख में कभी शामिल ना हुआ हो, आज हैदराबाद में बैठ करके और 4 लोग बैठ जाए, फिर केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य की सरकारों को क्या करना चाहिए, ये डायरेक्शन देंगे, ये स्वीकार नहीं है। उन लोगों से कोई बात, कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। हाँ, माओवादी चाहेंगे तो निश्चित बात होगी, लेकिन छुट्टियों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। निर्माण कार्य हो रहे, आप जो सड़कों के गुणवत्ता के विषय में आज चिंता कर रहे हैं, ये मेरे लिए हर्ष का विषय है। उस पर कार्रवाई होगी कि बीजापुर जैसी घटना? अरे क्यों नहीं होगी भाई, आदेश हो चुका, उसमें आदेश हो चुका है। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने उस पर आदेश किया हुआ है भैया, वो भी बताना। इसलिए मैं नहीं कहता डर या नहीं है या इससे कोई अर्थ नहीं है। मैं सिर्फ आग्रह करता हूँ, न केंद्र की सरकार एक गोली चलाना चाहती, न राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती है। नक्सली मुख्यधारा में आए, पुनर्वास करें, और बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार उनका रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करने तैयार है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान माओवादियों को लेकर जो है, उन्होंने बताया कि ये माओवादी जो है चीन से नाम दिया गया है, माओ से को लेकर जो है उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने का ये बयान है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।